इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। एक शेयर से कोई टाटा नहीं बनता है। टाटा बनना हो तो इतने शेयर लगते हैं। एक नियम जिंदगी में होना चाहिए, मधुमक्खी जैसा, रेशम के धागे जैसा। नैसार के जीवन में एक छोटा सा नियम है, चाहे जो सिचुएशन आ जाए, चाहे जैसी परिस्थिति हो, बिना खिलाए बिना चढ़ाए लेना नहीं। और नैसार को आपने कल सुना था कि राजा ने एक जिम्मेदारी दी, राजा ने एक ऑनर दिया, राजा ने एक सम्मान दिया। सम्मान पाकर के जो झुकते नहीं, उनका सम्मान कब अपमान में बदल जाता उनको ही पता चलता नहीं। सत्कार पाकर के जो समर्पण करते नहीं, उनका सत्कार कब तिरस्कार में बदल जाता पता चलता ही नहीं। नैसार सत्कार पाकर के झुका नहीं, नैसार सम्मान पाकर के झुका नहीं। नैसार ने उसको धन्यवाद नहीं दिए कि जिसने उसका नाम प्रस्तुत किया था। नैसार का सोच केवल एक ही था जो प्राय कई लोगों का होता है, मेरा ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। वो ये सोचते ही नहीं कि उनके पास एक दृष्टि थी कि तुम्हें बढ़ावा देने की। उसका एक ही सोच बना, मैं हूं ही ऐसा कि उनको मेरा नाम देना पड़ा है। और ये सोच जब पनपता है तो आदमी दोस्तों को दुश्मन बना देता है, सहयोग लेने के सारे रास्ते बंद कर देता है। याद रखना बंधुओं, इस दुनिया में सेल्फ मेड कोई नहीं है। सेल्फ मेड से बढ़कर के गलत फहमी दूसरे कुछ भी नहीं है। परस्परोपग्रहो जीवानाम परमात्मा का सिद्धांत है कि जीव जीता है तो एक दूसरे के सहयोग के कारण से जीता है। ये परस्परोपग्रहो जीवानाम आपका बृहद वाक्य जैनिज्म का, कि जीव परस्पर में सहयोग करते हैं उन्हीं को जीव कहते हैं। जो परस्पर में सहयोग नहीं करते वो केवल जड़ होते हैं। ये पाटा कभी पाटे को सहयोग नहीं करता है। पाटा किसी को सहयोग नहीं कर सकता, पाटे को भी नहीं, किसी को भी नहीं। आपका उसको उपयोग करना आप कर लीजिए, बाकी वो किसी को उपयोग नहीं देता है। जो दूसरे के काम नहीं आते हैं वे ऐसे ही जड़ होते हैं। यह जीव का प्रिंसिपल है कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, जो परस्पर में सहयोग करते हैं, उपकार करते हैं, एक दूसरे को संभाल करके चलते हैं, वही जीव है। बाकी तो जीव का केवल एक मुखौटा है। इसलिए परमात्मा ने दान को पहला धर्म कहा, इसलिए परमात्मा ने दान को पहला धर्म का दरवाजा कहा। और वो नैसार विनय का दान देने से वंचित हो गया। कितना सुंदर होता कि राजा का सम्मान लेने के पहले उस स्थवीर के पास पहुंचता, उनके चरण छूता कि आपके कारण से मौका मुझे मिला है। आप नहीं होते तो ये मौका मुझे नहीं मिलता। और ये सच्चाई है। यदि उस बुजुर्ग ने उसका नाम नहीं दिया होता तो क्या नैसार को राजा चुन सकता था? लेकिन नहीं, ना बुजुर्गों को धन्यवाद दिया, ना अपने साथियों के साथ कोई शेयरिंग करी। आया तब तो सबके साथ आया था, आया तब तो सबके साथ आया था। जब राजसभा से चला तो अकेला ही चला था।
किसी ने उसको बधाई भी नहीं दे पाया। कोई इसको थप्पी न दे पाया है कि उसने थपकी लेने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वो जब वहां से जा रहा था, बुजुर्ग ने आंखों में आंसू ला करके उसके तरफ देखा है। साथियों ने उसके तरफ ऐसा देखा है, अरे ये नैसार कौन सा है? हम तो उस नैसार को जानते थे। मेरे गुरुदेव फरमाते थे, पद पाकर के जो अहंकार न कर पाए, पद पाकर के जो अहंकार न कर पाए, वही पद का अधिकारी होता है। और पद पाकर के जिसने अहंकार कर लिया, उसके अधिकार शब्द में से अ निकल जाता है, केवल 3 अक्षर पीछे बसते हैं। इधर से अहंकार आता है और अधिकार में से अ निकल जाता है। नहीं सर, गया घर पर। उसके पत्नी का नाम शिवा। शिवा ने देखा, गले में कंधे पर शाल है, हाथों में कुछ है, चेहरे पर खुशी भी है, लेकिन कहीं पीड़ा भी है। और शिवा ने पूछा, खुशी के साथ गम क्यों है? तुम्हारे चेहरे पर खुशी भी नजर आ रही है और कई दर्द भी नजर आ रहा है। और आपको यदि श्रीमान जी को बुलवाना हो तो सीधी नस पर हाथ रखो, बुलवा देंगे। तुम लंबा चौड़ा महाभारत बोलोगे तो कभी नहीं खुलेंगे। लंबा पुराण सुनने की फीमेल की ताकत नहीं होती, ये इनकी ताकत होती है। सीधी बात करो तो मेल बिल्कुल तैयार होता बोलने के लिए। और शिवा के पास वो स्किल थी। उसने सीधा पूछा, क्या बात है? खुश भी हो और दर्द भी है, दुख भी, क्या कारण? नैसा ने क्या करें? लोग ईर्ष्या करते हैं, लोगों को मेरी सफलता बर्दाश्त नहीं होती है। बोले क्या हुआ? और उसने सारी स्टोरी सुना दी, ऐसा ऐसा हुआ। किसी ने मुझे बधाई नहीं दी। उसने ये नहीं कहा कि मैंने किसी को प्रणाम नहीं किया है। वो क्या बोलता है? बधाई नहीं दी। और शिवा ने इस छोटी सी बात कही, नाथ, जिस व्यक्ति ने तुम्हारा नाम प्रस्तुत किया था, उसको तुमने प्रणाम किया क्या? उसको तुमने धन्यवाद दिया? बोले क्या कारण? उनके पास मेरे वाला कोई ऑप्शन ही नहीं था। मेरा जैसा दूसरा कोई। कितनी बार बोले आप जिंदगी में ये वाक्य? कितनी बार बोले हो? यहां नहीं पूछ रहा हूं, जिंदगी में कितनी बार बोले हो? ये तो मैं हूं जो निभा लिया, दूसरी कोई होती तो चली जाती। कितनी बार बोले? कितनी बार सुना आपने? ये तो नहीं बोल रहे। और ये भी आपने कितनी बार बोला होगा, ये है मैं हूं जो निभा रहा हूं, दूसरा कोई होता तो कभी कहा निकाल देता। तो मैं हूं। ये सोच, ये धारणा सफलता को असफलता में बदल देती है। ये जीत को हार में बदल देती है। ये शिखर से खाई में ले जाती है। ये आसमान से पिंजड़े में बंद कर देती है। नैसार पिंजड़े में बंद हो गया है। शिवा ने बहुत कहा उसको कि इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है
तुम अकेले नहीं कर पाओगे, तुम सबको साथ में ले लो। सारी दुनिया मेरे पर भरोसा कर सकती है, तुमको मेरे पर भरोसा, ये भी आप बोले होंगे। और करीबन करीबन जितने शादीशुदा है सबको ये पक्का पता है कि सब विश्वास कर सकते हैं। क्या मजा है। और फिर भी आप लोग साथ में जीने में मजा लेते हो, क्या बात है यार। हाँ? हिम्मत वाले। अरे इतनी हिम्मत यहां बताते हैं तो कभी के भगवान बन जाते उतनी हिम्मत। हाँ? उसके साथ जीने में हिम्मत बता रहे हैं, गुरु और भगवान के साथ जीने में हिम्मत बताते हैं तो कहीं पहुंच जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत की कीमत तो केवल गुरु और भगवान ही कर सकता है। तुम्हारी हिम्मत की कीमत ये कभी कर नहीं सकती है। इनके सामने बोल रहा हूं, अच्छा ये नहीं है, इसीलिए बोल रहे आप। चलो राज भी खोल दिया आपने। मैं तो भी सोच रहा था रोज बोलते नहीं, आज कैसे बोल। नहीं जोड़ा किसी को, मैं सब कर सकता हूं, मैं सब कर लूंगा, मैं करके बताऊंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मत भूलना कि तीर्थंकर को भी संघ स्थापना करने के लिए गंधर्वों की आवश्यकता होती है। एक बीज को भी पनपने के लिए जमीन, पानी और माली की आवश्यकता होती है। स्थानांक सूत्र में परमात्मा ने फरमाया कि साधु को भी 4 की नेसरा पक्की रखनी पड़ती है। कभी मत सोचना जो नैसार सोच रहा है। नैसार काम कर रहा है, लेकिन एक बार वो अहंकार का जहर अंदर पहुंच जाता ना, तो कला और बुद्धि दोनों में लॉक लग जाता। वो बनाने का प्रयास करता है लेकिन बन ही नहीं पाता है। एक बनाने के लिया, नहीं बन पाया, उसको बाजू में रखा। दूसरा लिया, नहीं बन पाया, बाजू में रखा। तीसरा लिया, नहीं बन पाया, बाजू में रख दिया। यही चलता रहा उसका। 6 महीने हो गए, शिवा देख रही थी उसको कि चेहरे पर अब काम करने का समाधान नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वो जानती थी कि इस समय पूछना, यानी ज्वालामुखी को ओपन करना है। कब पूछना नहीं, कब नहीं पूछना, ये ध्यान रखना है। अंदर यदि ज्वालामुखी तैयार हो तो पूछने की गलती करना मत। लोग प्राय उसी समय पूछते जब अंदर ज्वालामुखी होता है, और फिर पूछते मैंने क्या पूछा, मैंने क्या गुनाह किया। अरे तूने पूछ करके गुनाह नहीं किया, लेकिन ऐसे समय पर पूछा कि जिस समय अंदर लावारस धधक रहा था। कुछ नहीं पूछा शिवा ने। और 6 महीने के बाद राजा के तरफ से संदेश आया कि काम कहां तक पहुंचा है देखने के लिए आना चाहता हूं। रात को नैसार सो ही नहीं पा रहा है, करवटे पर करवटे बदलता ही जा रहा है कि 6 महीने के बाद राजा आएगा और कुछ नहीं देखेगा तो क्या होगा। क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं। शिवा ने देखा और पूछा व्हाट इज द प्रॉब्लम। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी।
उसने कहा ऐसा ऐसा है, मैंने तो काम मेरा हो नहीं रहा है और कल राजा आ रहा है, क्या करूं? बोले राजा को प्रार्थना करो कि अभी काम अधूरा है, अधूरा काम दिखाता नहीं हो, काम पूरा होने के बाद आना देखने के लिए। और नए साल को बात जज गई। आपको भी ऐसी बात जज जाती है जब आपको एक्सक्यूज देने वाला कोई सलाहकार मिल जाता है। आप वो बात बिल्कुल बिना आर्ग्यूमेंट के मान लेते हो जो आपको एक्सक्यूज देकर रास्ता बताए। नहीं सर ने दूसरे दिन राजा के पास जाकर के प्रार्थना करके, राजा मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं कभी अधूरी रसोई किसी को खिलाती नहीं हूं, अभी रसोई बनने के बाद ही थाने में परोसती हूं। राजा ने पूछा क्या मतलब? बोले मेरी भी रसोई अधूरी, मैं अभी परोस नहीं सकता। बोले कितना समय लगेगा रसोई पूरी होने के लिए? अभी ये तो पूछा ही नहीं था, जवाब क्या दे? अपनी अक्ल तो अहंकार के वहां पर गिरवी रख दी थी, और जिस समय भी आप अपनी अक्ल अहंकार के वहां गिरवी रख देते हो, दिमाग काम नहीं करता है। रावण बहुत बुद्धिमान था, गोशालक बहुत लब्धि संपन्न था, बहुत शक्ति संपन्न था, लेकिन अक्ल को अहंकार के वहां गिरवी रख दिया था। तो परमात्मा के सामने झुकने की अक्ल कभी उसको आ ही नहीं। कल्पना करो यदि गौशालक के प्रभु के सामने झुक जाता तो गौशालक का भविष्य क्या बनता है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।